बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी डिजाइनिंग का आखिरी टूल, टेक्स्ट टूल। पेन टूल भी हम पढ़ चुके हैं और टेक्स्ट टूल सिर्फ रह गया है। बाकी आपकी डिजाइनिंग सारी की सारी कंप्लीट है। उसके बाद फिर फर्दर हम मूव करेंगे। मज़ीद जो हमारे टूल्स और फीचर्स वगैरह रह रहे हैं तो एक एक करके उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी टेक्स्ट टूल की तरफ। टेक्स्ट टूल में जैसे हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उर्दू में अप्लीकेशन कर सकते हो, इंग्लिश में अप्लीकेशन कर सकते हो। तो उर्दू की लिखाई कैसे करनी है, इंग्लिश की कैसे करनी है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के फीचर्स को पढ़ लेते हैं कि टेक्स्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जल्दी से, ठीक है। अब चलते हैं हम। सबसे पहले जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बार में इसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप टेक्स्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे टेक्स्ट मेरा वाइट में लेकर जा रहा है और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी हमारा वाइट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ गया, लोरेम इप्सम यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो लोरेम इप्सम, अच्छा मैं यहाँ से साइज बढ़ा रहा हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब लोरेम इप्सम क्या है, ये एक डमी टेक्स्ट है। डमी टेक्स्ट किसे कहते हैं, फर्जी टेक्स्ट को कहते हैं, ठीक है। कि फर्ज करो कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो वो किस तरह नजर आएगा, तो बस ये वो फर्जी कुछ लिखाई है, ठीक है। तो अब जाके लोरेम इप्सम मैंने लिख लिया और लोरेम इप्सम लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिन हमीद ऑनलाइन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो बिन हमीद ऑनलाइन मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जब लिखाई मुकम्मल कर ली फिर मैं यहाँ से इसको डन कर दूंगा, ठीक है। डन हो गया। अब जाके मैं मूव टूल से थोड़ा सा इसको इधर मूव करता हूँ ताकि ये आप लोग को नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ। बड़ा करने के लिए फिर हमारे पास यहाँ पे साइज है। साइज से मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं दाएं तरफ ड्रैग करूंगा तो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट का नाम है, बहुत सारे फ़ॉन्ट है दुनिया के अंदर, जैसे कि हमारे उर्दू के अंदर जो अरबी रस्म ख़त जिसे हम कहते हैं या उर्दू रस्म ख़त। तो उसमें फिर हमारे पास नस्तालिक है, सुलूस दीवानी है, कूफ़ी है, रुक़ा है और सुलूस है और बहुत सारे हैं। मुझे भी सिर्फ 8-9 के नाम ही सिर्फ ज़बान पे आए। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इम्पैक्ट की बात करूँ तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वो है, फ़ॉन्ट है। तो देखो इम्पैक्ट थोड़ी सा बोल्ड टाइप है। तो ये इम्पैक्ट में ये फ़ॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। पॉपिन है, ठीक है। और ये सब मेरे बहुत सारे हमारे फैमिलीज भी हैं तो मैं इसको रेगुलर इसको उठाता हूँ, ठीक है। तो अब बहुत सारे फ़ॉन्ट है, आप जो भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप इधर ही क्लिक करके आप इसको सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा गो थ्रू करता हूँ, आप देखो देख लो बहुत सारा फ़ॉन्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है मौके मुनासिबत के साथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं मूव टूल से दोबारा इसको थोड़ा सा दरमियान में करता हूँ ताकि नजर आए हमें। तो दोबारा देखो वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या करना है कि टेक्स्ट टूल मारना है ताकि वो ऑप्शन आपके सामने आ जाए। तो अब ये है कि कुछ कुछ फॉन्ट होते हैं, जैसे मैंने इम्पैक्ट अभी खोला था तो इम्पैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर है, इसमें कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ठीक है। अब फैमिली क्या है मैं भी आप थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। लेकिन जिसके साथ ये छोटा सा निशान होता है तो उसके साथ फैमिली होती है। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूँ यहाँ पर तो इसकी फैमिली सारी की सारी ओपन हो जाएगी। लेकिन ये है कि आप अगर यहाँ पे फैमिली ओपन भी नहीं है तो यहाँ से भी आप इसकी फैमिली देख सकते हो कि इसकी फैमिली के अंदर और कौन कौन से वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो इसमें तीन भी है। अगर हम तीन पे क्लिक करें तो तीन इस तरह नजर आएगा। इसके बाद फिर जाके अगर आपने तीन इटालिक करना है तो तीन होगा, लेकिन इटालिक होगा सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद फिर जाके बहुत सारे इसके अंदर मजीद वेरिएशंस हैं। जैसे अगर मैं एरियल की बात करूँ तो एरियल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है लेकिन हर एक उसमें नहीं होते। हाँ इसमें बहुत कम है, ठीक है। लेकिन एक और फोर्ट है जो बिल्कुल टॉप पे पड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इसकी फैमिली है। मैं अगर देखूं तो आई थिंक ये है। हाँ इसकी फैमिली आप चेक कर लो इस अम, इस फोन की। तो किसी किसी की फैमिली इतनी ज्यादा होती है, किसी किसी की फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉन्ट होता है और किसी किसी फैमिली में इतने ज्यादा होते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारे सामने आ जाए। लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, पता नहीं क्या वजह है।
हम्म। ये दिन भी देखने थे। अब मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो चुका है, कोराई क्या है पता नहीं। बहुत बड़ी चीज़ है बहरहाल। उसके बावजूद ये हालत है इसकी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो आपको वो बताया, जो आप लोग मैंने टूल बताया, तो पता नहीं क्या वजह है, ये इतना स्लो क्यों है। तो अब देखो इसके अंदर अगर हम फैमिली देखें तो फैमिली इसकी बहुत बड़ी फैमिली है। इवन कि यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओए होए होए। ये मसला कोई अरबी खानदान है। तो यहाँ से आप जो भी आपको चाहिए इनका, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये फॉन्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि किसी किसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर होगा, किसी किसी में ज्यादा होंगे। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है। ये फिर आप डिजाइनिंग में जब आप आगे जाके इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद फिर हमारे पास आता है इसका साइज। साइज खुद भी आप मैनुअली दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सिर्फ सिर्फ 76 करता हूँ, तो सिर्फ चित्र में इतना है। अगर आपने इसको मैनुअली बढ़ाना है, नहीं खुद यहाँ से हाथ से बढ़ाना है इसको, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इनके अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट अगर मैं इंग्लिश वाली लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, और ये राइट अलाइन है। तो वही होता है कि लिखाई आप यहाँ से हो या दरम्यान में हो। दरम्यान वाली आपको मैं समझा देता हूँ कि चलो ये पहली वाली भी समझा देता हूँ। अच्छा, पहली वाली में ये थोड़ा बाएं तरफ से लगे, ठीक है। इसको इस तरफ ले आते हैं थोड़ा सा। इधर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको एडिटेबल फॉर्म में लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूंगा। पता नहीं इतना स्लो है आज, क्या चक्कर है। और मैं इसको भी बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम ही बिल्कुल खत्म है मजीद। अच्छा, डबल क्लिक मैंने इसके ऊपर कर लिया तो ये उसमें चला जाएगा, एडिटिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। एक तरीके इसका ये एडिटिंग मोड में ले जाने के लिए एक तरीके ये है कि इसके तमले के ऊपर क्लिक कर लो, तो तब भी जाके एडिटिंग मोड में चला जाएगा। अब क्या है कि अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो वो लिखाई इस तरह से शुरू होगी, ठीक है। एक बात, और अगर ये जो मेरी लिखाई है, मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अगर ये जो मेरी लिखाई है, ये लिखाई सेंटर लाइन होती, तो फिर उसकी लिखाई बिल्कुल दरम्यान से शुरू होती है। एडिटिंग मोड में ले जाने के लिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद चीज़ें भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ अभी से, कि यहाँ पर जो टैक्स है, तो टैक्स की बहुत सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये है कि अगर आपके मज़ीद ऑप्शन आप लोगों ने देखने हैं, तो मज़ीद ऑप्शन के लिए आपको ये करेक्टर वाला पैनल ओपन करना पड़ेगा। विंडो में जाकर अगर किसी के यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो विंडो में जाके करेक्टर को ओपन कर ले, ठीक है। अब अगर मैं ये इसको दरम्यान में करता हूँ, तो अगर मैं अगले सत्र में जाना चाहता हूँ और वहां पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो दरम्यान से ही हमारी लिखाई स्टार्ट होगी, ठीक है। बस यही चीज है इसके अंदर। मैं चलो कैंसिल करता हूँ इसको। तो अब फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे जो इसका आखिरी ऑप्शन रहेगा, यहाँ से हम इसका कलर तब्दील कर सकते हैं। और कलर तब्दील करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी कलर वाले सेक्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से इसका मैं कलर अगर तब्दील करना चाहता हूँ तो तब्दील कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो बाकी ऑप्शन है, इसको ना चढ़ना, आप लोगों ने नहीं चढ़ना, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए, थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं और हमारी काम की नहीं है तकरीबन। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ये देखो कलर अभी तब्दील हो गया, अल्लाह अकबर। तो हम जाते हैं इनके कैरेक्टर्स में। तो देखो ये जो सेक्शन है, ये इनका ये फ़ॉन्ट है, ये इनका सेमी कंडेंसेंट ब्लैक है। और ये जो है ये इसका साइज वाला सेक्शन है, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, तो इसको पढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इनको 3 लाइनों में कर लेता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करो कि आपको इसकी, ये देखो बिन हमीद ऑनलाइन लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि एक दूसरे के ऊपर है ये, ठीक है। लिखाई ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखाई है इनके दौरान में गैप बढ़ जाए, तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्शन के लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल ए से क्या होगा कि ये एडिटिंग मोड में रहते हुए इन सबको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है।
अगर एडिटिंग मोड में नहीं होगा तो कंट्रोल ए से मुकम्मल कैनवस की सिलेक्शन होती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ाऊंगा तो देखो बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ इनको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ इसके इस एरो के ऊपर, तो यहाँ पे ऑटो है, तो ऑटो इसका बाय डिफ़ॉल्ट फासला होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फासला इसका इतना है, आपने मजीद बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, इसके बाद फिर हमारे पास ये वाला सेक्शन है VA, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। एक ट्रैकिंग होती है, एक कर्निंग होती है, नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसका काम सीखना है कि इसका काम क्या है। तो ट्रैकिंग क्या करता है कि जितने भी हरूफ है BIN, इन सब के दरम्यान में एक फासला है ना, तो इन फासलों को ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो काफी सारी जगह में ये इस्तेमाल होता है। देखो, अब सबके दरम्यान में फासला बढ़ रहा है, लेकिन ये जो है, ये दूसरा कर्निंग, कर्निंग भी यही काम करता है कि फासला बढ़ा दे दो हरूफ के दरम्यान में। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, दोनों में फर्क यह है कि ट्रैकिंग जो है वो तमाम हरूफ में बैक वक्त फासला बढ़ा रहा होता है, लेकिन कर्निंग जो है आप दो हरूफ के दरम्यान में फासला बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन दो हरूफ में भी फासला कैसे बढ़ेगा, कौन से दो हरूफ के दरम्यान फासला बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बी और आई के दरम्यान में फासला सिर्फ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा वो सवाल है ना। थोड़ा आप लोग को वो भी करो, तजुर्बे में भी थोड़ा डालूं। तो किस तरह हम फोटोशॉप को बताएंगे कि मैंने बी और आई के दरम्यान में फासला बढ़ाना है, तो मैं कैसे बताऊंगा फोटोशॉप को। तो फोटोशॉप को बताने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके दरम्यान में एक क्लिक कर लेंगे। तो जब यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है और अब जाके देखो, अगर मुकम्मल सेलेक्ट होगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा। देखो, मैं आपको इसको 2-3 हज़ार तक में ले गया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर जीरो में चला गया। तो आपने क्या करना है, एक के दरम्यान में क्लिक कर लेना है, और इसके कर्निंग को अगर आप कम करते हो, ज्यादा करते हो, तो कम जरा होता है फासला, ठीक है। तो ये हमारी ट्रैकिंग और करनी थी। इसके बाद ये जो टूल है, इनको बिल्कुल आपने नहीं छेड़ना, ये बहुत ही मुज़िर सेहत है, ठीक है। ये हमारे काम के नहीं है बिल्कुल भी, और कभी इसको छेड़ना भी मत। इल्ला ये कि आप इतने प्रो हो जाओ कि अपने खुद अपनी वेरिए वो कर सको। ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज। ठीक है, आप इतने प्रो हो जाओ कि आप खुद अपने तजर्बात कर सको, तो तजर्बात कर लो, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ये है, ये किस लिए है, ये आप जो भी एक लफ्ज या मतलब एक लाइन को अपनी बेस लाइन से ऊपर उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। बेस लाइन को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो ए है, ये तो लिखा नीचे वाली लाइन में है, लेकिन मैं इसको ऊपर वाली लाइन में ले जाना चाहता हूँ तो ले जा सकता हूँ, ठीक है। ऊपर वाली लाइन से भी ऊपर ले जाना चाहूँ तो ऊपर ले जा सकता हूँ। हालांकि क्या है, ये इसकी जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन, वो बेस लाइन इसकी यही वाली है, लेकिन ऊपर है। जैसे कभी कभार हम अपने उर्दू के खत्ताती में क्या करते हैं कि मैं चला आपको उर्दू खत्ताती में समझा देता हूँ ये चीज़, कि जब हम अल कुरान अल हकीम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, तो अल कुरान अल हकीम में क्या होता है कि अल्लाह खैर करे, फिर हैंग हो गया। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने अल कुरान अल हकीम लिखा हुआ है, तो अल कुरान अल हकीम में क्या करते हैं कि जब हम अलिफ लाम और वो लिख लेते हैं, क्या हो रहा है आज मेरे साथ। अगर मैंने वो लिखा हुआ है काफ, अलिफ लाम और काफ मैंने लिख लिया और रा भी मैंने लिख ली, तो उसके बाद फिर अलिफ मदा जो होता है तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक इधर लिख के देता हूँ। तो मैं फ़ॉन्ट भी एक चेंज करता हूँ, और उर्दू मैंने कर लिया अल कुरआन, ठीक है। तो इसको मैं फ़ॉन्ट देता हूँ अलवी, अलवी, अलवी नस्ताली का रेगुलर, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, अभी देखो इनका फासला बहुत ज़्यादा है, इसको एक तो फासला मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, सही है। अल कुरआन, ठीक है। ये क्या, अच्छा, सही सही सही, अल कुरआन, सही है। अब फॉर एग्जांपल देखो इसमें क्या है कि अलिफ को उधर लाम के करीब होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि, बल्कि जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब अलिफ को उधर लाम के करीब होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे इनके दरम्यान मैंने क्लिक कर लिया और मैं इसको इधर करीब कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो लफ्ज़ है, इसको एक तो करीब होना चाहिए था, एक तो ऊपर की तरफ होना चाहिए था। इसको मैं इधर सेलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है।
और फिर जाके यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा करीब करता हूँ। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसके फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके तरीके से देखो ये करीब नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका हल ये है कि आप स्पेस प्रेस कर लो, और स्पेस प्रेस करने के बाद फिर जाके दोबारा से आप इसको करीब करने की कोशिश करो। तो वो जो चीज़ मैं मकसूदी आपको बताने वाला था वो ये चीज़ है कि अब ये यहाँ पे हो गया। तो ये तो मैंने खुद अपने उसमें इस्तेमाल किया, कहीं से मैंने देखा नहीं था, तो अपना जहन मैंने दौड़ाया कि हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपना जहन दौड़ाओ, कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये कुरान हक की मैंने लिख लिया। तो दोनों मिसालें यहाँ पर आ गई आपके सामने कि उर्दू में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आए वापस चलते हैं, इन दोनों को डिलीट करते हैं, और वापस जो हमारा फ़ॉन्ट है तो उस फ़ॉन्ट के ऊपर जाकर मज़ीद इसकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सीड ये है, क्या करूँ, मसरूफियात ज़्यादा हैं, सोने का मौका नहीं मिलता। अब इस के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई हैं ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको एक तो मैं रेगुलर कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर इसका बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ कि ये फ़ॉन्ट का मसला भी मुझे लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, कोई नया टेक्स्ट लिखते हैं। फ़ॉन्ट भी हम चूज़ कर लेते हैं कोई और। मैं चूज़ करता हूँ पॉपिन, वही वाला। पॉपिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर चूज करता हूँ इसका। तो रेगुलर आपको मैं समझाता हूँ कि रेगुलर किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं तो अगेन ये लोरम इप्सम ही लिखा हुआ आएगा, और आएगा रेड कलर के अंदर, ठीक है। रेड कलर में क्यों आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेड कलर जो है वो चूज किया हुआ है, सही है। अच्छा, हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे लोरी इप्सम लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका फासला ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो इसका फासला मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, जीरो करके मैं इसको डन करता हूँ। और उसके बाद ये क्या चीज़ें हैं, ये जो है ये हमारे कोई कोई फॉन्ट होता है तो उसके अंदर बोल्ड नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट करो इसके अंदर बोल्ड नहीं है, या एक ऐसा फॉन्ट है जिसके अंदर बोल्ड नहीं है, तो यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हो कुछ ना कुछ, ये बोल्ड हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास है इटालिक है। तो अगर किसी फोन में इटालिक नहीं है, जैसे कि इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट के अंदर इटालिक नहीं है, तो आप यहाँ से उसको इटालिक कर सकते हो, ठीक है। ये इटालिक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, कि ये आल कैप्स कर देता है। आल कैप्स का क्या मतलब, अब देखो इसमें मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये है बड़ी अंग्रेजी और छोटी अंग्रेजी की बात, ठीक है। कि ये देखो बड़ी अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है और बाकी सारे जो है वो छोटी अंग्रेजी में है, और ये भी बड़ी अंग्रेजी में है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको भी कैपिटल में करता हूँ, सही है। और एक एम को, इस एम को भी मैं कैपिटल में करता हूँ, ठीक है। इस एम को भी मैं कैपिटल में करता हूँ। अभी कुछ कैपिटल हो गया है और कुछ जो है वो स्मॉल कैप्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे कैपिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। लेकिन अच्छा ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन इसके साथ जो यहाँ पर है ये भी सबको कैपिटल करता है, लेकिन एक फर्क करता है इसमें। फर्क ये करता है कि जो ऑलरेडी कैपिटल होते हैं वो सिर्फ साइज में थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो ये एम, ये एक ये भी लिखा हुआ है, एक एम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख लो कि ये भी कैपिटल होगा और ये भी कैपिटल होगा, लेकिन ये है कि इसका साइज इस एम से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। देखो इसका साइज इस एम से थोड़ा सा छोटा है, तो बस ये फर्क है। इसके बाद फिर हमारे पास आता है सुपर स्क्रिप्ट है, और पता नहीं क्या क्या स्क्रिप्ट है, पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं, मुझे इसके नाम नहीं आते सही तरीके से। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। इसके बाद फिर अगर मैं कोई दूसरा दो लिखता हूँ और उस दो को मैं ये करता हूँ, इसके नीचे इसके नाम लिखे होंगे, खैर इस्तेमाल में नहीं आते वैसे, तो ये कि ये नीचे की तरफ चला जाएगा। और उसके अलावा अगर आप इसको मुकम्मल एक अंडरलाइन देना चाहते हो तो मुकम्मल अंडरलाइन भी इनको दे सकते हो, और अगर आप दरम्यान में लाइन देना चाहते हो तो दरम्यान में भी लाइन आप दे सकते हो, सही है। तो ये सारा का सारा आपका टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे किसी डिज़ाइन की तरफ, और डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ओ ठीक है, मैं फ्री भी चलता हूँ, ठीक है।
तो फ्री पिक में हम कोई भी डिज़ाइन देखते हैं और उस डिज़ाइन में हम देखते हैं। अभी एक चीज़ आप लोगों को समझा दूँ दोबारा में, बल्कि डिज़ाइनिंग हम बाद में करेंगे, बाद में आपको एक डिज़ाइन मैं बना के दे दूंगा। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को मुतवज्जे कर दूँ और आपको कुछ कुछ चीज़ें बता दूँ। देखो, डिजाइनिंग के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ ली है। सिर्फ जो आप लोगों की चीज़ें रह गई हैं वो है मास्किंग। ठीक है, मास्किंग भी इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो आजकल मैं किसी दिन में मास्किंग की क्लास भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं रह गया, बस सिर्फ एफएक्स रह गए हैं आपके, और कुछ इफेक्ट्स रह गए हैं आपके, और कुछ ही चीजें रह गई हैं। ठीक है, जो जिस वो तमाम चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं कि जिनके अंदर आप लोग अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। अब देखो, डिजाइन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, शेप, टेक्स्ट और इमेज। ठीक है, एक जो डिजाइन बनता है शुरू से आखिर तक, उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होगा, जिसको टाइपोग्राफी का डिजाइन होता है, जिसे लिखा होता है कि, मैं क्या मिसाल दे दूं, मैं कोई मिसाल देता हूँ इसकी बेहतरीन सी, कि किसने एक अक़वाल ज़रीन लिखा हुआ है, तो अक़वाल ज़रीन से आपको समझ आ जाती है क्या लिखा हुआ है, तो वो टाइपोग्राफी का डिज़ाइन होता है। और दूसरा जो है वो होता है सिर्फ सिर्फ शेप्स, कि आपको एक निशान दिया होता है, साइन दिया होता है कि अस्पताल के बाहर एक तूती का निशान होता है, क्या कहते हैं उसको, बाजी का निशान बना होता है, और उसके ऊपर एक दूसरा निशान इस तरह सुर्ख कलर में होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हारन बजाना मना है। ठीक है, तो उससे आपको समझ लग गई। और तीसरी जो चीज़ है वो है तस्वीर। तस्वीर से भी हम समझ जाते हैं कि ये कौन है कौन नहीं है। तो ये सारी डिजाइनिंग के अंदर आते हैं। तो डिजाइनिंग क्या है, डिजाइनिंग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। प्रॉब्लम क्या है कि हमें किसी की पहचान नहीं होती, जैसे हम कहते हैं यार अब्दुल रज़ाक को जानते हो, कौन अब्दुल रज़ाक यार। तभी मसला क्या है कि वो एक शख्सियत है जिसको हम पहचानते नहीं हैं। तो शख्सियत की पहचान के लिए हम कहते हैं यार ये वाला अब्दुल रज़ाक, उसकी तस्वीर दिखाते हैं, तो तस्वीर से मसला हल हो जाता है हमारा। दूसरा मसला क्या है कि फॉर एग्जांपल, हाँ, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जबान को जानते हैं दूसरी जबान को नहीं जानते। जैसे कि अगर चाइना से कोई बंदा आएगा और उसके लिए हमने यहाँ पे पाकिस्तान में अस्पताल के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हारन बजाना मना है, तो बेचारा कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। तो उसके लिए क्या मसला है ना, कि वो बेचारा पढ़ नहीं सकेगा, तो किस तरीके से वो समझ पाएगा इस चीज़ को कि हराम बजाना मना है यहाँ पर। तो उसके लिए फिर उन्होंने साइन बना लिया। तो कोई अंग्रेज आए, कोई किसी भी जबान वाला बंदा है, थोड़ा तो कुछ ना कुछ शोर उसको आएगा, तो उसको समझ लगे कि भाई तूती है, तूती के ऊपर रेड निशान है, मतलब कि यहाँ पे तूती बजाना, हारम बजाना मना है। ठीक है, दो मसले का हल हो गया। तीसरा मसला टेक्स्ट, कि आप अल्फाज के जरिए से किसी को मोटिवेट करते हो, अल्फाज के जरिए से किसी को इल्म पहुंचाते हो वगैरह वगैरह। तो ये मसला होता है। मसला क्या होता है कि अपनी बात किसी को पहुंचाना, तो आप लिख के किसी को अपनी बात पहुंचा सकते हो, किसी को अपनी बात समझा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो गूंगे बहरे हैं, लेकिन वो उन्होंने पढ़ना लिखना समझ लिया होता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब डिज़ाइन के अंदर या तो सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट हो गया, सिर्फ सिर्फ इमेज होगी, या सिर्फ सिर्फ आपके शेप्स होंगे। ठीक है, इन सब की मिसालें मैंने आपको दे दी हैं कि सिर्फ शेप की मिसाल कौन सी है, सिर्फ टेक्स्ट की मिसाल कौन सी है। लेकिन कभी कभार दो चीज़ें होंगी सिर्फ, कि टेक्स्ट भी होगा और शेप भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शेप है, जहाज़ का शेप है, और साथ में एक निशान लगा हुआ है, ठीक है, कि एयरपोर्ट इस तरफ है, सही है। या फिर साथ में लिखा हुआ है एयरपोर्ट भी लिखा हुआ है और साथ में शेप भी लिखी हुई है, या फिर साथ में उन्होंने एयरपोर्ट की तस्वीर भी लगाई हुई है। तो अब ये देख लो, ये आपके सामने एक इश्तहार है। तो इश्तहार में क्या है कि तस्वीर भी है, टेक्स्ट भी है। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में शेप्स भी बहुत सारे मौजूद हैं। तो डिज़ाइन किस चीज़ के मजमूए से बनती है, इन तीन चीज़ों के मजमूए से बनती है। या सिर्फ इसमें से दो होंगे, या ये दो होंगे, या ये दो होंगे, ये नहीं होगा बीच में। तो कहने का मकसद ये है कि अभी सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है इंशाल्लाह। अभी बाकायदा हमारे डिज़ाइनिंग का आगाज़ हो चुका है ऑलरेडी। मजीद भी इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर डिज़ाइन आप लोग के बनेंगे, और जो आसान आसान डिज़ाइन है वो भी बनाएंगे। उसके बाद फिर मुश्किल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, और साथ में हम आगे बढ़ेंगे फिर अपने इलस्ट्रेटर की तरफ थोड़ा सा, कि इलस्ट्रेटर हमारे कौन कौन से काम अभी आ सकता है। फिर उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह मोबाइल डिज़ाइन की तरफ। और उसके बाद फिर साथ साथ मैं आप लोगों को एआई भी समझाऊंगा कि एआई को मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ, और किस तरह आप लोग को इस्तेमाल कर सकते हो एआई के अपने रोज़मर्रा के काम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर। हाँ, रिकॉर्डिंग शुगर स्टार्ट की हुई मैंने। तो अभी अफ्तारी का टाइम हो गया इंशाल्लाह, फिर सॉरी शहरी का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो वीडियोस वगैरह हैं, जो जूम की क्लासेस दो रह रही हैं, तो वो भी इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। सही, जज़ाकल्लाह खैरन।